मेरा नाम है संचित मारा। मैं यहाँ पर आपको आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन करवा रहा हूँ। हमने अभी तक के 2 पार्ट्स किए हैं बोट एंड स्ट्रीम के। ये पार्ट थर्ड है। आई होप कि आपने पहले के 2 पार्ट जो थे वो हाँ आपने ज़रूर देखे होंगे कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ हमने हमेशा लेट करना है और सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जैसे हमने अभी तक का पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास स्पीड ऑफ बोट आती है तो हमने स्पीड ऑफ बोट को क्या लेना है, वहाँ पर हमेशा हम एक्स ले रहे थे। उसके बाद जो करंट आ रहा है उसको हम ले रहे थे वाई, और डाउनस्ट्रीम और अलोंग के केस में एक्स प्लस वाई था, और अपस्ट्रीम और अगेंस्ट के केस में हम हमेशा स्पीड को एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर ये लेकर चल रहे थे। नेक्स्ट सम के साथ करते हैं। ये 36th सम है इस आर एस अग्रवाल का। मैंने जो अब मतलब मैंने अभी भी जितने भी सम उठाए हैं ये मैंने रैंडमली ही उठाए हैं। है ये आर एस अग्रवाल के, रैंडमली कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज में। देखिए मैंने जो टाइप करवाई है वो मैंने टाइप के वाइज उठाकर पिक किए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए ये शफल्ड में है। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही टाइप के और क्वेश्चंस लेकर आऊं, उसको एक ही पीपीटी में बनाकर सॉल्व करके आपको सारा एक्सप्लेनेशन कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर क्या बोला गया, बोट कैन 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं अपस्ट्रीम के लिए। जैसे अगर अपस्ट्रीम को जा रहा है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है 36 का, और ये 36 आ गया किलोमीटर, और साथ में टाइम कितना है, टाइम है अपने पास। कौन सा मोशन है, अपस्ट्रीम वाला, यानी कि यहाँ पर आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी आपके पास ये आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 36/5। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या बोला गया, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला जाए या फिर करंट बोला जाए, हमेशा क्या लेते हैं y। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज जो गिवन है y कितना है, y है 2.5। उसके बाद द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम का आ रहा है यहाँ पर 78 किलोमीटर है, हमें बोला गया टाइम निकाल इस चीज़ का, डाउन स्ट्रीम वाला, यानी कि कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर ये टी इधर भेज देता हूँ, तो यानी कि हमने निकालना क्या है, t/78 x प्लस वाई, हमें ये चीज़ निकालनी है। अब यहाँ पर आपके पास 78 प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास x प्रेजेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले x को निकाल लेते हैं कि भाई अपना x क्या आएगा, फिर बाद में जो भी x आएगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे y इज इक्वल टू 2.4 ऑलरेडी गिवन था, आप इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 2.4 इज इक्वल टू 36/5, और 36/5 होता है अपने पास 7.2। यहाँ से आ जाएगा 7.2 प्लस 2.4 विच इज इक्वल टू 9.6। ये क्या आ गया, ये आ गई स्पीड ऑफ बोट। ओके, ये आ गई 9.6 किलोमीटर पर आवर की अपने पास स्पीड आ गई। तो मैंने क्या बोला है, ये वाला जो भी एक्स आया इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू 78/x, x कितना है 9.6 प्लस, और टाइम y कितना है 2.4, तो ये आ गया 78/9, ये आ गया 12। और जब आप कटिंग करोगे तो ये कुछ होता है 5.5 के आसपास, तो ये आ जाएगा 5.5 इसका आंसर। ये था ये सम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, अ बोट कैन ट्रैवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, अब स्टिल वाटर मतलब बोट की ही स्पीड गिवन है, यानी कि हमें एक्स गिवन है इस बार 10 किलोमीटर पर आवर का। टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स। अब ये लाइन को इकट्ठा पढ़ना, इकट्ठा। यहाँ पे क्या है, इट ट्रैवल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर ये गई है 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और रिटर्न टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर, और यहाँ पर इसको वापस आई है जब, तब भी 91 किलोमीटर ही वापस आई होगी। दोनों को जो टाइम लगा है आने में और जाने में, दोनों का टाइम जो लगा है वो लगा आपके पास 20 आवर्स का। तो मैं यहाँ पर एक ये वाला जो है ये है डाउन स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम गिव लेता हूँ कि भाई t1 टाइम लगा होगा इसको डाउनस्ट्रीम वाले में मोशन में। अब जब ये वापस आई अपस्ट्रीम मानेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, सपोज कर लेते हैं t2। और एक और चीज़ बोलेगी कि भाई आने में और जाने में, यानी कि जो t1 और t2 लगा है वो दोनों कितना है, टोटल कितना है, वो सिर्फ वो है आपका 20 आवर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 20 आवर। ये एक इक्वेशन है आपके पास। हमें पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ रिवर, यानी कि वाई निकालने को बोला गया बस। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, t1 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, t2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। यानी कि t1 क्या आ जाएगा,
यहाँ से आपके पास T1 आ जाएगा, यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है T1, अगर आप T1 वाली टर्म को इधर भेज देते हो और x प्लस वाई जो है वो यहाँ पर भेज दे तो ये आ जाएगा 91 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस T2 कितना है, T2 भी सेम इसी तरीके से T2 को आप यहाँ पर भेज दो और x माइनस वाई को यहाँ पर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 91 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10, ये वाली वैल्यू यहाँ पर x की जगह पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा 91 अपॉन 10 प्लस वाई और ये आ गया 91 अपॉन 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो सॉल्व, यहाँ पर 90 है या 90, हाँ 91 नहीं है, ठीक है। क्या कर सकते हो सॉल्व, 91 को आप निकाल लो कॉमन, 91 निकल गया कॉमन और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 10 प्लस वाई और ये आ गया 1 अपॉन 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम लेने के लिए आप ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर और ये यहाँ पर कर दो तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 10 माइनस वाई और ये आ जाएगा प्लस 10 प्लस वाई इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये वाले और ये बन गया आपके पास 90 इंटू ये वाला 10 और प्लस ये वाला 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस वाई और ये आ गया 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब ये 20 और ये 20 कैंसिल, इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 90 इज इक्वल वाई और 10 माइनस वाई। अब देखिए मैं ना यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं हिट एंड ट्रायल का काम करूँगा। मैं सिंपली क्या करने लगा हूँ, जो अपने पास 4 ऑप्शन गिवन है मैं वो चारों ऑप्शन को y की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अगर तो वो आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वहीं पे हम मान लेंगे कि वही आंसर है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए मैं 3 है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 3, मैं 3 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ देखते हैं क्या आता है। अगर आप यहाँ पर 91 है, 90 नहीं है, एक मिनट 91 कर लें, हाँ जी, जैसे 3 है, 3 को यहाँ पर आप पुट करिए तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10 माइनस 3 10 माइनस 3 7 तो 91, तो ये तो पहले से ही सेटिस्फाई कर गया, 91 आ गया। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा ये आएगा ए पार्ट 3, ठीक है। आप कुछ और भी ऑप्शन लेकर पुट कर सकते हो, जैसे आप सपोज 8 रखो इसी वाली इक्वेशन में, ये जो मैंने स्टार लगाया, डबल स्टार लगाया, यहाँ पर आप 8 रखो y की जगह पे, क्या ये 91 के बराबर देगा? अगर तो वो नहीं दे रहा होगा इसका मतलब है y की वैल्यू 8 आंसर नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल कह लो, या फिर जस्ट आप सब्सटीट्यूशन करके हमने चेक किया आंसर, ये भी काम कर सकते हो अगर आप कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास MCQ वाले क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली इसको हिट एंड ट्रायल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पर क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया फिर x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, ओके। अब ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम कितना गया है 26 किलोमीटर का, और जब वापस आया, वापस का ये एक तो आ गया, ये डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको जो टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है, और जब वो अपस्ट्रीम में आ रहा है कितना किलोमीटर है 14 किलोमीटर का अपस्ट्रीम किया, इसको टाइम सेम लगा है, इसलिए मैंने अब यहाँ पर t और t ही लिखा है, क्योंकि दोनों केसेस में जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बस बात समझ लगी। डाउनस्ट्रीम वाले केस में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 अपॉन टी आ गया, और अपस्ट्रीम वाले केस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 अपॉन टी, ये अपने पास इक्वेशन बनी। और दोनों में मैंने t क्यों सेम लिया, क्योंकि गिवन था कि भाई आने में और जाने में जो टाइम लगा है वो सेम लगा है। क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y निकालना है आपको कि y कितना आएगा, ठीक है जी। अब एक काम करिए, यहाँ से y t और t को इक्वेट कर दो, मतलब ये t इधर ले जाओ, यहाँ पर भी ये t इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगी, एक तो आ गया t इज इक्वल टू 26 अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक आ गया t इज इक्वल टू 14 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब मैंने क्या बोला, ये t कह रहा है दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों के दोनों जो t है वो आपस में सेम है ना, तो आप सिंपली ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। जैसे ये आ जाएगा 26 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26 अपॉन एक्स माइनस वाई, और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि वो है 10, तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 14 आएगा, 14 यहाँ पर 14 कर लीजिए, 14 अपॉन एक्स माइनस वाई, और x की वैल्यू है 10। ये इस तरीके से अपना इक्वेशन बन गई। अब और कटिंग क्या कर सकते हो, यहाँ से अब y निकालना है, अब y बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, चाहे आप यहाँ पर कटिंग वगैरह कर दो, जैसे ये आ गया 13 और ये आ गई 7, अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बन जाएगा
13, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 10 प्लस वाई, ये आ जाएगा 130 माइनस 13y, और ये आ जाएगा 70 प्लस 7y, और ये आ जाएगा 130 माइनस 70, और ये आ जाएगा 7y प्लस 13y, और ये आ गया 60 इज इक्वल टू 20y, और यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 3, यानी कि कौन सा पार्ट है, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ मैं सिंपल कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो कंसेप्ट होता है किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए, मैं सिर्फ वही चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए ये थोड़े लंबे चल रहे हैं सम्स, वरना अगर हम कॉम्पिटेटिव की तो हमें जल्दी शॉर्टकट अप्लाई करने पड़ते हैं। बट ये कुछ सम्स ऐसे हैं कि भाई जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे सम नहीं एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, फालतू के मार्क्स आप कटवा लोगे। इसलिए थोड़ा बेहतर है कि भाई आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी सीख जाओ, हर इसमें एक शॉर्टकट नहीं चल पाता कभी कभी। नेक्स्ट सम, अ बोर्ड कवर, अच्छा ये वाला सम बड़ा अच्छा है, इसमें मैं एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, देखना। ये वाला कंसेप्ट आप समझ लो शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इसके लिए पहचान भी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे क्या बोला गया, अ बोट कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एक बना लेते हैं, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और कितना है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यहाँ पर आ गया 24 अपस्ट्रीम के लिए है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और टाइम कुछ लग रहा होगा, सपोज कर लेते हैं t टाइम लग रहा है, और 36 किलोमीटर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक दोबारा से पढ़ते हैं, एक सेकेंड, इस हमको दोबारा से करते हैं, एक सेकेंड, इसको दोबारा से करते हैं हम, हाँ जी। आवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। अब ये दोनों का उसने टाइम दे दिया है कि भाई आने में और जाने में उसको 6 घंटे लग रहे हैं। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ, यहाँ पर ये आ गया 24 इज इक्वल टू टाइम, सपोज टाइम मेरे को पता नहीं कितना लग रहा है, तो मैं t1 टाइम मान लेता हूँ, और अपस्ट्रीम वाला है तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूँ, यहाँ पर कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन t2 टाइम लगा। ये जो दोनों टाइम है t1 प्लस t2, इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 6 आवर्स, ठीक है जी। तो अब ऐसे ही सेम काम करो जैसे यहाँ पर किया था, ये चीज़ इधर ले जाओ, यहाँ पर ये चीज़ इधर ले जाओ, और ये वाली चीज़ें इधर, और ये चीज़ इधर, तो ये आ गया आपके पास t1 प्लस t2 का जो टाइम गिवन है, ये हमें ऑलरेडी ये गिवन है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आने में जो टाइम लगा है वो लगा है आपका 6 आवर्स का। अब यहाँ पर क्या आ गया, t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 आ जाएगा फिर 24 अपॉन x माइनस वाई प्लस, और t2 कितना आ जाएगा, t2 आपके पास आ जाएगा 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये अभी मतलब एक इक्वेशन है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ इस तरीके। अगला क्या है, इट कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 13/2 आवर। अब बोला वही गया लेकिन जो टाइम है वो अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, जैसे मैं t1 डैश लिख देता हूँ कि अब t1 डैश नया लग रहा है प्लस t2 डैश नया लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 13/2 का। क्या है t1 डैश, क्या आएगा t1 डैश भी सेम इसी तरीके से अपस्ट्रीम वाला कंसीडर कर लो एक बार, डाउनस्ट्रीम वाला, तो अपस्ट्रीम कितना गया, ये गया 36 का, और यहाँ पर क्या आ गया ये चीज़, प्लस वो कितना गया डाउनस्ट्रीम 24, और ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 13/2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम, x माइनस वाई को ना एक नया वेरिएबल मान लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक नया वेरिएबल p मान लो, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल q मान लो। अब इक्वेशन देखना क्या बन जाएगी, सपोज यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, और ये सारा का सारा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 24p प्लस, ऐसे अगर मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने अगर q माना तो ये बन जाएगा 36q इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखना ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये आ गया 36p, और ये क्या आ गया 24, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मैं मान सकता हूँ 24q इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। जब भी अब चीज़ समझना, अब क्या है, जब भी आपके पास ये 24 यहाँ पर सेम आ जाए, 36 मतलब इस तरीके से ऑपोजिट जगह में सेम आ जाए ना चीज़ों को, आप सिंपली क्या करना, एक बार दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, एक बार ये दोनों इक्वेशंस को कर दो सब्ट्रैक्ट। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 24 प्लस 36 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया p, और एक बार ये आ गया 0, और ये आ गया 60 भी, और यहाँ पर क्या आ गया 60q
इज इक्वल टू 6 प्लस 13/2, 6 प्लस 13/2 यानी कि 6 प्लस 12 25/2 एक इक्वेशन आ गई है। और एक बार अगर आप इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, इन्हीं दो को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा 24 माइनस 36, तो ये आ जाएगा माइनस 12p। एक आ जाएगा 36 माइनस 24, ये आ जाएगा प्लस 12q, और इज इक्वल टू 6 माइनस 13/2, 6 माइनस 13/2 कितना आ जाएगा 6 माइनस 13/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर और भी कटिंग कर सकते हो, जैसे 60p प्लस 60q इज इक्वल टू 25 लिखा है, यहाँ पर आप कटिंग कर दो, अगर जैसे 5 के साथ कटिंग कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 60 की जगह पे 12, यहाँ पर 12 और यहाँ पर अकेला 5 लिखा जाएगा। अब देखिए, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 12p और 12p कट गया, ठीक है जी, 12p और 12p कट गया, ये आ गया 12q प्लस 12q, तो ये आ गया 24q इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ से आपके पास जो q की वैल्यू आई, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। एक चीज़ याद रखना, q की वैल्यू आई है 1/10। अब जैसे यहाँ पर हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ऐसे ही अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 12p माइनस 12p, तो ये बन जाएगा 24p, और यहाँ पर 12q और ये 12q इस बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा इस तरीके से 5/2 प्लस ये आ जाएगा 5/2 माइनस 1/2, तो 6 3, ये आ जाएगा इस तरीके से p इज इक्वल टू 1/8। ये आ जाएगी कैलकुलेशन। निकालने को बोला गया स्पीड ऑफ करंट, अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है, स्पीड ऑफ करंट निकालने को बोला गया, दैट मीन्स y निकालने को बोला गया। तो अब आपके पास क्या करो, जैसे हमने यहाँ पर p को क्या कंसीडर किया था ये, और q को क्या कंसीडर किया था ये, यहाँ पर रखिए और फिर सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास, ये सब लंबा है और पेपर में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन तेज़ रखनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई कितना है, वो है q यानी कि 1/12, तो ये आ गया आपका 1/q है 1/12। तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक तो 12, और अगर आप p वाली को कंपैरिजन करते हो यानी कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था 1/8, यानी कि x माइनस वाई कितना है 8। अब आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, यानी कि y निकालना है। अगर y निकालना है तो किसको एलिमिनेट करोगे, x को, और अगर x एलिमिनेट होगा तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये x और x कट गया, y प्लस वाई 2y, और 12 माइनस 8 4, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 रहा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी। पता है कि भाई, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से, हम सब्जेक्टिव जैसे थोड़ा सा कर रहे हैं काम, एक बार ये सम को बार बार देख लेना, इस सम को किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट सम करते हैं। अ मैन 8 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर। अब ये वाला भी अच्छा है वैसे सम। ये कह रहा है कि भी एक आदमी है, वो बोट लेकर जा रहा है, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और उसको वापस आने में 14 घंटे लग रहे हैं। आने और जाने का टाइम हमें दे दिया गया है 14 घंटे का। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्टीम। चलिए इसको, ये वाली लाइन को बाद में पढ़ते हैं, पहले तो पहली लाइन का ही निपटारा करते हैं कि पहली लाइन को क्या इक्वेशन बनाया जा सकता है। अ मैन रोज इज 48 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है जी। एक बार सपोज कर लेते हैं वो डाउन स्ट्रीम के मोशन में जा रहा है 48, उसको टाइम लग रहा है t1 का, और वो वापस भी आ रहा है 48 का ही लेकर आ रहा है वापस में t2। अब दोनों में टाइम क्या है, दोनों का टाइम जो बोला गया वो 14 आवर्स का, यानी कि t1 और t2 का जो सम रहेगा वो रहेगा 14 का। इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 14, और t1 की वैल्यू फिर से वही काम, ये यहाँ पर भेजिए और ये चीज़ यहाँ पर भेजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 48 अपॉन x प्लस वाई प्लस 48 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये चीज़ बन गई। और अभी तक का मतलब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर कटिंग वगैरह करना चाहते हो देख लेंगे वो, अगर हो पाती है। इसके बाद देखते हैं, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्टीम इन द सेम टाइम एज 3। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बोला गया ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर करता है विद द स्टीम यानी कि अलॉन्ग द स्ट्रीम, यानी कि अगर वो 4 किलोमीटर यहाँ पर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम वाले केस में 4 किलोमीटर लगा रहा है, उसको यहाँ पर टाइम t लग रहा है, और अगर वो वापस आ रहा है 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम के केस में, तब भी उसको सेम टाइम लग रहा है। बात समझ लगी,
मैं रिपीट करता हूँ, ये अगर डाउन स्ट्रीम इधर को जा रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर इधर को जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो तब उसको टाइम लग रहा है टी का, और जब वो वापस आ रहा है 3 किलोमीटर लग रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम उसको सेम लग रहा है जितना 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में लगा, उतना ही टाइम इसको 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में लगा। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए एक तो टी आया 4/x प्लस वाई, और एक तो टी आया 3/x माइनस वाई। तो ये दोनों टी जो है ये दोनों सेम लगे हैं, यानी कि 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/x माइनस वाई। यहाँ से आप करो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब 4x माइनस 3x ये बन गया 4x माइनस 3x, और यहाँ पर आ गया 3y प्लस 4y, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 7। एक रिलेशन आ गया x और y के बिटवीन कि x की वैल्यू 7y के बराबर। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा अब 48/x कितना था 7y प्लस y, तो ये बन गया 8y प्लस 48, x कितना था 7y माइनस y, तो ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 14। अब आप क्या कर सकते हो, 8 और 48, 6 और ये कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/y प्लस 8/y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से आप और क्या कर सकते हो, कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर दो, या फिर आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 14/y इज इक्वल टू 14 और 14 कट गए, और यहाँ से ये y गया इधर, तो यहाँ से आपके y की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 1। निकालने को क्या बोला गया था, द रेट ऑफ स्टीम, यानी कि y ही बोला गया था, तो आपका आंसर आ गया ए पार्ट 1 किलोमीटर पर आवर। सम इजी था। ऐसा ही एक और सम है मेरे पास लिखा हुआ, ये लिखा है मैंने शायद, ये इसको होमवर्क में ज़रूर करना, ये बिल्कुल सेम इस ख्याल से इसका आंसर नहीं, हाँ बस यहाँ पर 45 किलोमीटर बोल दिया गया और ये चीज़ अलग है, हाँ हो जाएगा ये वाला, आप सम ट्राई करना, ये 8 सम है बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, 5th सम के साथ है। नेक्स्ट सम करते हैं, 6th सम करते हैं, चलिए। बोट टेक 8 आवर टू कवर अ डिस्टेंस while traveling upstream, whereas while traveling downstream it takes 6 आवर। ओके, अब मालूम नहीं कि भी कितना डिस्टेंस वो जा रहा है, हम सिंपली वैसे ही रफली डायग्राम बनाते हैं। a boat take 8 hours to cover a distance while traveling upstream। ठीक है जी, अपस्ट्रीम जा रहे हैं, x माइनस वाई है, डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं d है, और टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे का लग रहा है। वेयर एज वाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, अगर इधर आ रहे हैं तो d डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, लेकिन अब जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कुछ 6 आवर्स का। द स्पीड ऑफ द करंट यानी कि y गिवन है जी, y गिवन है y किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड वाटर, सिंपल है, x निकालने को बोला गया, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें सेम क्या आ रही है, देखो सेम चीज़ें क्या आ रही है, d आ रहा है ना सेम, तो आप क्या करो, d आ रहा है दोनों में सेम, अब कर दो, यानी कि 8 इधर ले जाओ, ये वाला 6 इधर ले जाओ। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए पहले वाले केस में d आ जाएगा, d इज इक्वल टू 8 x माइनस वाई, और दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6 x प्लस वाई। ये दोनों डी को 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y, और हमें क्या निकालना है, x निकालना है, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यू 14 आप यहाँ पर रख दो, ये आ जाएगा 8x माइनस 6x, ये आ जाएगा 8x माइनस 6x, और ये आ जाएगा 6y प्लस 8y विच इज़ इक्वल टू 14y, और y कितना है 4 का, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 4, और ये आ गया 2x इज इक्वल टू 14 इंटू 4, x इज इक्वल टू 14 इंटू 4 बाई 2, ये कटिंग की 2, तो ये आ गया 28 किलोमीटर पर आवर। आंसर कौन सा पार्ट है, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ लग रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन है। मैं आपको बार बार बोलूँगा कि अगर आप आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड आर.एस. अग्रवाल में अटके हुए हैं, जिनके जो नॉन मैथ बैकग्राउंड। एक लास्ट हम इसके बाद रैप करेंगे अपना, मतलब ख़त्म करेंगे ये काम। जैसे अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, अपस्ट्रीम जा रहा है, 10 किलोमीटर है, टाइम गिवन है नहीं, टाइम नहीं, ई लेट कर लेते हैं, एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, और वो 18 किलोमीटर आ रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम कितना है 18 अपॉन कुछ टाइम लग रहा है t1,
फाइंड द मैन टिल वाटर। अब यहाँ पर बोला गया, आई थिंक कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है कि या तो उसने बोला होगा कि भाई सेम टाइम लग रहा है। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखना पड़ेगा, शायद मैंने सही लिखा है सम या नहीं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम, हाँ ठीक है, टाइम वही लगाएंगे, ठीक है, आप टाइम वही लगा कर चलते हैं कि टाइम या तो आप 1 ही कंसीडर कर लो कि भाई उसको किलोमीटर पर आवर बोला गया ना, हाँ किलोमीटर पर आवर बोला गया कि उसने 1 घंटा ही चला है, हाँ ऐसा कर लेते हैं। टाइम जो है हम इसको ना 1 ही मानकर चल लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर हमने जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, 10 का ले रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर। देखो इस चीज़ का मतलब क्या होता है किलोमीटर पर आवर का, कि भाई 10 किलोमीटर वो जा रहा है 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10/1, क्योंकि मैं जो टाइम ले रहा हूँ मैं पर आर, 1 आर के हिसाब से ले रहा हूँ, और यहाँ पर 18 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी मैं 1 ही कंसीडर कर लेता हूँ। अब आप इन दोनों को बस ये तो हो ही गया, ये तो बहुत ही सिंपल सम था। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब सॉल्व किसको करना है, क्या निकालना है, फाइंड द मैन रेट इन स्टिल वाटर, यानी कि x निकालना है। अगर x निकालना है तो आप y को करिए एलिमिनेट, ये y को करना है एलिमिनेट तो आप सिंपली ऐड कर दो, y और y कैंसिल, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 28 और यहाँ से x आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। वाला ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ये थे सम्स मेरे RS अग्रवाल के। एक अब लास्ट वीडियो आएगी जिसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इसका PDF चाहते हैं ये सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। थैंक यू सो मच।